शुरू करें। तो हमने देखा था वाइगोत्स्की के थ्योरी में कि भाषा और संस्कृति और सामाजिक अन्योन क्रिया का अहम रोल या अहम भूमिका निभाती है। सामाजिक अंतर क्रिया जितना ज्यादा होगा बच्चे का मानसिक विकास, भाषा विकास उतना ज्यादा होगा। आज इससे आगे चलते हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था जेएनपीटी के बारे में, स्कैप फोल्डिंग के बारे में और एमकेओ के बारे में। अब देखेंगे वाइगोत्स्की का भाषा के प्रति क्या विचार है कि बच्चे भाषा किस तरह से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, आइए देखते हैं। तो वाइगोत्स्की और भाषा, तो कह रहे हैं वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे में भाषा विकास सामाजिक अन्योन क्रिया से होता है। कैसे होगा भाषा विकास? सामाजिक अन्योन क्रिया। और सामाजिक अन्योन क्रिया कब होगा? जब बच्चा समाज से जुड़ेगा, जब बच्चा समाज में निकल करके समाज से बातचीत करेगा, तब सामाजिक अन्योन क्रिया होगा। तो जैसे जितना ज्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा उतना ज्यादा भाषा विकास होगा। क्या होगा? भाषा विकास होगा। और जितना ज्यादा भाषा विकास होगा उतना ज्यादा संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं वाइगोत्स्की भाषा को बाहरी दुनिया से संप्रेषण के लिए सबसे बड़े उपकरण, तो सबसे बड़ा टूल मानता है वाइगोत्स्की भाषा को। किस लिए? कि ताकि बच्चा बाहरी दुनिया से संपर्क कर पाए, बातचीत कर पाए। आप लोगों में कोई अभी चले जाएंगे, मान के चलिए अमेरिका या चाइना चले जाएंगे, तो क्या वहां आप भूखे मर जाएंगे? कोई भी सामान लेना हो, आप तो चाइनीज जान नहीं रहे हैं, लेकिन इशारा करके आप मांग सकते हैं। अब पैसे में बोलेगा कितना तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है वो थोड़ा इंग्लिश में बोल दे 75 रुपीज, 75 रुपीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इतना काफी है 75 रुपीज बोला मतलब वो 75 रुपया मांग रहा है, तो आप उसको पेड करेंगे। इस तरह से भाषा सिर्फ बोल करके ही नहीं होता है, कुछ एक्सप्रेशन से, कुछ हाव भाव से, यानी कि अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और वो दूसरा समझ जाए, इसी को कहते हैं संप्रेषण का माध्यम या कम्युनिकेशन करना। तो कम्युनिकेशन का कोई भी माध्यम हो सकता है, संकेत हो सकता है, भाषा बोल के हो सकता है, लिख के हो सकता है, इशारे से हो सकता है, तो ये सारे क्या है? संप्रेषण के माध्यम है। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे दुनिया से जुड़ते हैं, दुनिया से जुड़ करके बातचीत करते हैं, समाज में बात करते हैं, समाज के बाहर से निकल करके बातचीत करते हैं। तो सबसे बड़ा टूल कौन सा हो गया? उपकरण, यानी टूल हो गया भाषा। ठीक है। तो भाषा के रूप में देखता है, उपकरण के रूप में किसको देख रहा है? भाषा को। तो भाषा को बहुत ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। फिर कह रहा है क्या कि शुरुआती दौर में बच्चे में भाषा और विचार जो होता है दोनों क्या होगा? अलग अलग। शुरुआती दौर में बोले तो जन्म से 2-3 महीना तक, उस समय बच्चे का विचार अलग होता है, भाषा अलग होता है, दोनों मेल नहीं खाता है। 2-3 साल तक। जब बच्चे का उम्र 2 से 3 साल हो जाएगा, लगभग 3 साल हो जाता है, फिर भाषा और विचार दोनों मर्ज हो जाता है, मिल जाता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो शुरुआती दौर में वाइगोत्स्की क्या कह रहा है? भाषा अपना अलग चल रहा है और विचार अलग चल रहा है। ये अगर भाषा जा रहा है तो नीचे से विचार जा रहा है, तो दोनों क्या है? समांतर जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जा रहा है। और 3 साल के बाद क्या होगा? दोनों ओवरलैप कर जाएगा, मिल जाएगा दोनों आकर के, तो दोनों साथ साथ चलने लगेगा। तो भाषा किसको प्रभावित करेगा? विचार को, और विचार भाषा को। कितने उम्र में? 3 साल, लगभग 3 साल की उम्र में। ठीक है। यही कह रहा है कि शुरुआती दौर में बच्चे भाषा और विचार अलग अलग होता है और 3 साल तक में फिर दोनों मर्ज हो जाता है या मिल जाता है और साथ साथ होने लगता है। और एक दूसरे को जब मिल जाएगा तो एक दूसरे को प्रभावित करेगा। जितना ज्यादा भाषा विकास उतना ज्यादा क्या? विचार या संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है। तो दोनों कब मिलेगा? 3 साल के उम्र में लगभग। शुरुआती दौर में क्या बच्चे में भाषा क्या होता है और विचार क्या होता है? तो अलग अलग होता है, सेपरेट होकर चलता है। तो ये भाषा के बारे में विचार है बच्चे वाइगोत्स्की का। अब इन्होंने 3 तरह की भाषा की बात की है, 3 तरह की स्पीच, 3 टाइप्स ऑफ स्पीच। तो बच्चे 3 तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। कितने तरह का? 3 तरह का। कौन कौन सा? वेरी गुड। सोशल, प्राइवेट और इनर स्पीच। तो सबसे पहला है सोशल स्पीच। दूसरा हो गया प्राइवेट स्पीच। क्या हुआ? अच्छा, हम ही उड़ जाएंगे ना। एक सेकेंड। फिर यही होगा। ठीक है। दूसरा था प्राइवेट स्पीच। और तीसरा कौन सा है? साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच, इसको कहेंगे सामाजिक वाक। ठीक है।
ये है निज वाक और इसको कहते हैं आंतरिक मौन वाक। तो 0 से 2 साल के बच्चे में शुरू में जो बच्चा बोलता है उसको कहते हैं सामाजिक वाक। यानी लगभग 2 साल की उम्र से बच्चा शुरू कर देता है कैसी बात करना, सामाजिक वाक। जो वाक बच्चे समाज से इंटरेक्ट करने के लिए बोलते हैं उस वाक को क्या कहते हैं, सामाजिक वाक। तो लगभग 2 साल में बच्चा बोलने लगता है, मामा दादा पापा भैया जो भी है आसपास में चच्चा, तो सब बोलने लगता है। 2 साल की उम्र में ये डेवलप हो जाता है। कितने साल में, 2 साल में। तो शुरुआती 2 साल में ये डेवलप हो जाता है और बच्चे इसके जरिए से समाज से कनेक्ट कर पाते हैं, बोलने लगते हैं। जहां पर समाज से बोलना शुरू कर देगा उसको कैसा स्पीच कहेंगे, सामाजिक स्पीच। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका प्राइवेट स्पीच, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो समाज जहाँ पर बोलेगा, समाज से बच्चे बातचीत करने के लिए अगर कह रहा है कौन सा स्पीच होगा, सामाजिक स्पीच। और यह जो होता है ये 3 से 7 साल के बीच में बच्चा करता है ये स्पीच। तो 3 से 7 साल की उम्र में बच्चे इस तरह की स्पीच करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर बच्चा खुद से बात करता है। किससे बात करता है, दूसरे से, किसी दूसरे से बात नहीं करेगा, खुद से बात करेगा। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो या कोई खेल खेल रहा हो तो अपने आप में खुद से बात करता है। जब एक गाड़ी, आजकल के खिलौने आते खोलने वाला, चक्का अलग खोल दो, डोजर का वो अलग खोल दो और फिर बाद में बच्चे को जोड़ने दे दो, तो वो जोड़ते समय देखना खुद से बोलेगा अरे यार ये तो गलत लग गया, ये यहाँ लगना चाहिए। तो वो खुद से ही बोल रहा है, खुद से ही लगा रहा है। तो जब इस तरह की बात करता है बच्चा तो इसको वाइगोत्स्की कहते हैं निज वाक, यानी खुद से बात करना। और ये निज वाक बच्चे को दिशा देता है काम करने में। क्या करने में दिशा दे रहा है, अपने काम को निर्देशित करने में या अपने काम को दिशा देने के लिए ऐसे वाक का प्रयोग करते हैं। जब बच्चा इस तरह की बात करता है तो वो खुद को समझ में आ रहा है कि यहाँ ये वाला गलत लग गया, या इसमें ये कलर भरना चाहिए यहाँ गलत भरा गया, उसको डिलीट करके दूसरा फिर वहां पर कलर करेगा मिटा करके। इस तरह से जब खुद से बात करके वो खेल खेल रहा है या कोई समस्या समाधान कर रहा हो तो ऐसे स्पीच को क्या कहते हैं भाई, उसकी प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और पियाजे इसी को ही क्या कहते हैं, अहम केंद्रिक वाक कहते हैं। क्या कहते हैं, अहम केंद्रिक वाक कहते हैं या ईगो सेंट्रिक स्पीच कहते हैं। और ईगो सेंट्रिक स्पीच तो उन्होंने नाम दे दिया लेकिन उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया। बच्चे की जिंदगी में कहा इसका कोई महत्व नहीं है, बस इस तरह से बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं खुद में, बच्चा है तो बोलता है, लेकिन उसको उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। जबकि वाइगोत्स्की ने बहुत ज्यादा महत्व दिया। कह रहा है कि वो अपने काम को दिशा दे रहा है, काम को रेगुलेट करने में उसको मदद मिल रही है, इसलिए ऐसा वाक करता है। किस उम्र में, 3 से 7 साल में। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये लुप्त हो जाता है। लास्ट में आता है 7 साल के बाद में, ये आता है बच्चे में साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे आप सोच रहे होंगे सवेरे सवेरे आते हैं, 2 घंटा पढ़ा देते हैं, 1.5 घंटा, समझ में भी नहीं आता क्या पढ़ाते हैं, सीडीपी में सर चले जाते हैं। या अभी शुरू हुई, क्या लगता है 1 घंटा खत्म हो गया, चले जाते हैं। और थोड़ा देर पढ़ा लेता तो क्या हो जाता। तो ये आप मुझे नहीं कह रहे लेकिन मन में सोच रहे हैं इस तरह से। तो जो चीजें आप मन में सोचते हैं इसी को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। दूसरा वाला नहीं समझ पाएगा क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके मन में अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, हम बता पाएंगे। तो वो जो स्पीच कर रहा है बच्चा कब करेगा, 7 साल के बाद करेगा। तो मन में ही सोच रहा है कितना, 7 साल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, अपने काम को या बच्चे अपने काम को दिशा देने के लिए करते हैं। किस लिए करेंगे प्राइवेट स्पीच, अपने काम को निर्देशित करने के लिए। ठीक है, इसलिए कर रहा है अपने काम को निर्देशित करने के लिए। कौन सा स्पीच करता है, प्राइवेट स्पीच करता है, तो ये है। और कहेंगे ये क्यों हो रहा है, स्वनियमन के लिए। तो प्राइवेट स्पीच स्वनियमन के लिए या अपने काम को निर्देशित करने के लिए बच्चा करता है। समझ में आया या नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और टर्म है, इंपोर्टेंट टर्म है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है सम इंपोर्टेंट टर्म, कुछ और महत्वपूर्ण टर्म है। तो पहला कह रहा है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट। जब भी बच्चे को प्रोजेक्ट देंगे तो कैसा प्रोजेक्ट देंगे, सहयोगात्मक, मतलब ग्रुप बना करके देंगे।
हमेशा ये कहेगा ग्रुप बना करके देंगे। ग्रुप कैसा ग्रुप होगा, एक समान या एक रूपी या अलग अलग ग्रुप बना होगा बच्चा, तो विषम रूपी ग्रुप होगा, एक रूपी नहीं होगा। हमेशा ग्रुप में अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे, समान वाले नहीं होंगे। तो सहयोगात्मक प्रोजेक्ट जहाँ लिखा रहे समझ जाना है वाइगोस्की, यानी कि ग्रुप बना करके। फिर कह रहा है सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसको बढ़ावा देना है। सहकारी अधिगम में भी वही होता है, ग्रुप बना करके एक दूसरे से सीखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सहयोग के जरिए सीख रहा है। तो ये भी सहपाठी अधिगम या सहकारी अधिगम को बढ़ावा देना है। एक दूसरे से बातचीत करके, अननोन क्रिया करके बच्चा सीखेगा। फिर है परस्पर अधिगम या रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें क्या होगा, एक बच्चा दूसरे बच्चा से सवाल करेगा और जवाब देगा, या टीचर और बच्चे दोनों इंटरेक्ट करते हैं। रेसिप्रोकल में समझिएगा, परस्पर अधिगम में क्या होता है, कुछ सवाल बच्चे टीचर से करते हैं, कुछ टीचर बच्चे से करते हैं। तो एक दूसरे से दोनों सवाल जवाब के जरिए जब सीखेंगे तो क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, अननोन क्रिया होगी, बातचीत होगी, बच्चे बेहतर ढंग से सीखेंगे। और बच्चा एक्टिव भी होगा, बच्चा पढ़ाई में शामिल कर पाएगा, खुद को अधिक से अधिक सेंस को शामिल कर पाएगा पढ़ाई में। तो कहेंगे परस्पर अधिगम यानी रेसिप्रोकल टीचिंग का यूज करना है। बच्चे भी सवाल पूछेंगे टीचर से, टीचर भी बच्चे से पूछेंगे। इस तरह के शिक्षण को क्या कहते हैं, या अधिगम को रेसिप्रोकल या परस्पर अधिगम कहते हैं। फिर साथी अधिगम, अपने साथी से पूछ करके सहयोग से पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं साथी अधिगम। फिर असिस्टेड लर्निंग, अब असिस्टेड या समर्थित अधिगम क्या होगा, यहाँ पे बच्चे को जो चीजें जरूरत की सामान है, जिसको जिस तरह की जरूरत है, स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, मदद की जरूरत है, इस तरह से मदद के जरिए सीखना असिस्टेड लर्निंग या समर्थित अधिगम कहलाता है। तो कुल मिलाकर बात निकल के ये आ रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, ग्रुप बनाकर कार्य देना चाहिए, एक दूसरे से पूछ करके पढ़ेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखेंगे, और परस्पर शिक्षण के या अधिगम के जरिए सीखेंगे। टीचर लर्नर दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब के जरिए इस तरह से लर्निंग को आगे बढ़ाएगा। सब जगह देख रहे होंगे बच्चा क्या है, एक्टिव है, बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल रहा है बातचीत करने का, क्योंकि सब जगह कहाँ है, ग्रुप में। अकेला कहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। हमेशा ग्रुप में पढ़ाना है, बच्चे को एक्टिव रखना है, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ये सब पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या शैक्षिक अनुप्रयोग, इसको कहें समर्थित ग्रुप में एक दूसरे के सहयोग से स्कैफोल्डिंग का यूज करके। शैक्षिक अनुप्रयोग, अच्छा इसका मतलब क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, कोई बताना चाहेगा ये शैक्षिक अनुप्रयोग का क्या मतलब होता है? क्या डेली हम लास्ट में कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये वाला टर्म आता है शैक्षिक अनुप्रयोग। इसका क्या मतलब है, जिसका उपयोग शिक्षा में कैसे किया जाए। तो इस थ्योरी का उपयोग शिक्षा में किस तरह किया जाए, इसी को कहते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग। ये जो वाइगोस्की ने थ्योरी दिया है, इसको शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने तो एक थ्योरी दे दिया, लेकिन इसको शिक्षा में टीचर कैसे लागू करेगा, क्लासरूम में टीचर कैसे इंप्लीमेंट करेगा, इसी को कहते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग। तो कह रहा है वाइगोस्की का सिद्धांत सहयोगात्मक शिक्षण में वर्तमान रुचि को भी दर्शाता है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि समूह के सदस्य के पास अलग अलग स्तर की क्षमता होनी चाहिए। तो कैसा समूह बनाएगा, अलग अलग स्तर वाला। और कैसा अधिगम को बढ़ावा देगा, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना एज ए टीचर आप लोगों को क्लासरूम में। और आगे कह रहा है ताकि अधिक उन्नत सहकर्मी कम उन्नत सहकर्मी या सदस्यों को उनके जेडपीडी लेवल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो जो अधिक सीखने वाला होगा, जो तेज लर्नर होगा, जो कम सीखने वाला उसका दोस्त, वो उसको उस स्तर तक ले जाए जहां तक कि बच्चे की क्षमता है सीखने की। तो क्षमता कौन बढ़ाएगा, उन्नत सहकर्मी बढ़ाएगा, कम उन्नत सहकर्मी का उसको अचीव करवाएगा कि आपका जो स्तर है सीखने का वहां तक अचीव करवाने की कोशिश करेगा। कौन, दोस्त करेगा, टीचर करेगा, सहपाठी करेगा। तो जेडपीडी लेवल तक सीखने के लिए मदद करेगा। और ये मदद क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, मचान कौन है, हाँ नहीं समझे, अभी 2 मिनट पहले क्या बता रहे थे, कहाँ थे आप, ध्यान था क्लासरूम में। इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है, टीचर क्लासरूम में कैसे लागू कर पाएगा, इसी को कहते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग यानी शिक्षा में प्रयोग। यही बता रहे थे ना। अब फिर कह रहा है आगे क्या है, शिक्षक या अधिक जानकार साथी स्कैफोल्डिंग पाड़ मचान का प्रयोग करके अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है। तो स्कैफोल्डिंग या पाड़ का क्या करेगा, जो अधिक जानकार होगा, टीचर होगा, इसका यूज करके बच्चे को सिखाने के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म आलोचना,
जितना भी थ्योरी आया है, जो भी थ्योरी आप भी जो भी काम करेंगे समाज में, उस काम में कोई ना कोई नुक्स निकालने वाला जरूर पहुंच जाएगा। ये काम यहाँ बेहतर नहीं हुआ, इसमें और ये चीज होनी चाहिए। तो इसका भी, इस थ्योरी का भी आलोचना है। इसका आलोचना किस तरह किया गया है? वाइगोत्स्की के कार्यों की मुख्य आलोचना इस धारणा से संबंधित है कि यह सभी संस्कृतियों के लिए अप्रासंगिक है। कैसा है? अप्रासंगिक है। तो कह रहा है कि ये सभी संस्कृति में लागू नहीं होगा। जो कह रहे हैं वाइगोत्स्की की हर एक संस्कृति में एक ही तरह से बच्चे इस तरह से सीख पाएंगे इंटरेक्शन करके, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी संस्कृति में ये लागू हो। ठीक है। अब जैसे अफ्रीका का निग्रो जाति है, वहाँ के लोग अभी भी कच्चा मांस खाते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनमें कह रहा है ये लागू नहीं होगा कि इस तरह से इंटरेक्शन करके वो सीखेगा। इंटरेक्शन तो वो लोग समाज में कर रहा है, लेकिन समाज ही उतना पिछड़ा हुआ है, वहाँ का कल्चर ही ऐसा, संस्कृति ऐसा है, तो क्या सीखेगा भाई? जानवर को मारना सीखेगा, उससे अलावा ज्यादा क्या सीख सकता है? तो सभी संस्कृतियों के लिए लागू नहीं है। यहाँ तक आपका हो गया थ्योरी क्लियर। अब ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस बार पिछले ईयर में जो पूछा गया था, दिसंबर 2024 में लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था। चलिए जवाब दीजिए। चलिए पीछे से बताइए, पीछे से। क्या होगा? इधर से। आलम्बन समझ में आया? क्या है आलम्बन? स्कैप फोल्डिंग है। अब तो बता सकते हैं क्या होगा? इधर से आप लोग। तो वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है? कौन सा स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण है? तो देख लीजिए, जहां पर मदद मिल रहा होगा वही स्कैप फोल्डिंग होगा। एक छात्र को कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इनमें महारत हासिल करना। किसी की मदद ले रहा है यहाँ पर? नहीं ले रहा है, अपने दम पे कह रहा है, तो नहीं हुआ। किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, जटिल कार्य है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है और आवश्यकता अनुसार तो सहायता प्रदान करना। जहाँ सहायता मिल रहा है, समझ लीजिए स्कैप फोल्डिंग मिल रहा है, या पाड़ मचान के रूप में मिल रहा है। अभी प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उसके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना, नहीं होगा। श्रेणी प्रदान नहीं करना। ग्रेड, श्रेणी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये श्रेणी। ग्रेड ए ग्रेड बी, ग्रेड प्रदान कर दिए। आप 40 नंबर पे आए क्लास में, टेस्ट लिए, तो ये श्रेणी प्रदान कर दिया, आप 40वां नंबर पे, ये हुआ श्रेणी। एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों का जवाब देने के लिए सहयोगी होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का है, 2024 का। क्या होगा? बच्चे किससे बात कर रहा है? स्वयं से बात कर रहा है। और इसको क्या कहता है? वाइगोत्स्की इसको क्या कहते हैं? अभी देखिए, इधर से बोलिए तो, पीछे से, इधर से, कॉर्नर में और कोना में, 4 नंबर। ठीक है। कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। ऐसा तो नहीं बताया लॉजिकल इलॉजिकल की बात। विचार और आत्म नियमन में सहायता, खुद के काम को निर्देश देने में सहायता, यही बात बताए थे और यही बात ठीक है। कह रहा आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहा, ऐसा तो नहीं है, अनदेखा करेगा तो कुछ तो होगा ही नहीं, क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। और इस आत्म केंद्रित की बात कौन करता है? ये आजे। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। समझ गए? नेक्स्ट देखिए। हाँ, क्या बोले क्या बोले 2 नंबर? आत्म सुदृढ़ीकरण। तो अपना जो है क्या कह रहा है? आत्मविश्वास को कह रहा है प्रदान करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। तो अगर वयस्क उसको अनदेखा कर देगा तो सीखेगा। हेल्प मिला? कोई नहीं मिला ना हेल्प मिला ना कुछ हुआ। तो बच्चे इसलिए खुद से बात करते हैं कि अपने काम को दिशा दे सके। नेक्स्ट देखिए। इससे ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या होगा? और कोई 3 नंबर के अलावा नहीं दिख रहा है? पढ़ देते हैं, सुन लेना। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने में अटक जाते हैं, ठीक है, हल खोज रहा है और क्या हो रहा है? अटक जा रहा है, तब उन्हें मदद देने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? तो कौन सा तरीका प्रभावशाली होगा बच्चे को जब वो अटक रहा हो?
प्रत्यक्ष रूप से उत्तर बता देना। एक होगा कि डायरेक्ट आप आंसर बता दे रहे हैं। फिर गलत उत्तर के लिए दंड देना, अगर गलत जवाब देगा तो आप उसे दंडित करेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, ये होगा। या आंशिक रूप से हल समाधान प्रस्तुत करना, आधा हल क्या हुआ समस्या देना। आंशिक मतलब थोड़ा सा, कुछ। पूर्ण रूप से मतलब पूरा, आंशिक रूप से थोड़ा सा, उसका एक अंश, पूरा का एक भाग, या तो आधा करेगा या एक कोना करेगा या कुछ हिस्सा करेगा, तो कहेंगे आंशिक रूप से हल या समाधान प्रस्तुत देना। फिर अप्रासंगिक सूचनाओं के द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना, यानी ऐसा देंगे उसको लॉजिक की और वो कठिन हो जाए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये दिख रहा है, आप बताइए तो यहाँ से, हाँ, पीछे से असलम, बगल में, इधर से आप लोग बताइए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए, यानी संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने किसकी अनुशंसा की है। सबसे पहला कह रहा है व्याख्यात्मक शिक्षण, ये होगा, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन, निष्क्रिय अनुकरण और समर्थित अधिगम। अभी पढ़ा रहे थे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट में असिस्टेड लर्निंग, तो समर्थित अधिगम होगा, बच्चे एक दूसरे से मदद के जरिए सीखेंगे, ऑप्शन नंबर 4। तो 3 वाले समझ गए क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन ऑप्शन आसान है। एक सेकंड, आप बताइए। अच्छा, ये पूछने का रीजन क्या होता है, देखते हैं कितना थ्योरी समझ में आया आप लोगों को। उत्तर दे रहे तो हम समझ जाते कितने को समझ में आया, कितने को नहीं आया। और पार्टिकुलर लोगों से इसलिए पूछते हैं, कुछ लोग मुंह लटका कर बैठे रहते हैं, हमको लगता है उनको समझ में नहीं आया, इसलिए उनसे ही पूछते हैं। और जिनसे नहीं पूछते तो इसका ये मतलब नहीं है उनसे दुश्मनी है, हमको पता चल जाता है कि वो जान रहा है, इसीलिए उनको नहीं पूछते। इसका क्या होगा आंसर, 1 नंबर। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश ने अपने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया। लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी नहीं है लेव वाइगोस्की, ये रचनावादी है। जीन पियाजे तो है ही नहीं, जीन पियाजे सामाजिक सांस्कृतिक नहीं, तो ऑप्शन नंबर लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे कैसे सीखेंगे। आप बताइए तो, आप पीछे क्या होगा, प्रश्न समझ में आया। कौन सा होगा, चलिए देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे पुनरावृत्ति यानी बार बार दोहरा करके, फिर कह रहा स्मरण की प्रक्रिया के माध्यम से निष्क्रिय रूप से सीखते हैं, तो ये तो गलत हो गया, तो गलत वाले को हटा देते हैं। फिर संज्ञानात्मक विकास के 8 क्रमिक चरण, अभी तक 8 पढ़े हैं, कहीं 4 तो पढ़े थे, वो भी पियाजे में, यहाँ वाइगोस्की का नाम है, तो ये हो गया गलत। अब नीचे जन्म के समय निश्चित बौद्धिक क्षमता के साथ पैदा होते हैं जिनमें बदला नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हैं, और वाइगोस्की इसकी बात बिल्कुल नहीं करता है। माहौल देंगे बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। कह रहा है कि विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो बच्चे के विकास में बहुत सारी संभावनाएं हैं, जिसमें से वे चीजें शामिल है जो वे दूसरों के समर्थन में करने में सक्षम है। तो दूसरे समर्थन मतलब होता है सहयोग देना। अब जैसे कहेंगे समर्थन देने का मतलब किस तरह के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसको मॉनिटर बनाना है, तो बोलेंगे कितने लड़के हैं जो इसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, और कितने ऐसे हैं जो नहीं बनाना चाहते, वो हाथ खड़ा कीजिए। तो जो हाथ खड़ा करके इसको बनाना चाह रहे हैं तो इसको समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, और जो नहीं बनाना चाह रहे हैं इसका बाइकआउट करेंगे। तो समर्थन का मतलब क्या हुआ, सहयोग देना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा आ गया लग रहा है, और ये गलती से नहीं आया, जानबूझ के आया। आप बताइए तो, और पीछे से भी आप बोलिए। हाँ, इधर कोने में बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। तो जिन पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से, हमको लगा भूल गए हैं इसलिए क्वेश्चन डाले थे, ठीक है, याद है सबको। तो गुणात्मक रूप से भिन्न होगा, चरणों में होगा विकास, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अगर इसका ऑप्शन भी हटा दें तो भी लगेगा कि सामाजिक संस्कृति का तो वाइगोत्स्की का ही पूछा होगा। क्या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे देखेंगे अगर जैसे रहता है पॉजिटिव वाला पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा, तो वहां पर कभी कभी आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो सही वाला उसमें एक दिखेगा बाकी गलत दिखेगा, या बाकी सही दिखेगा एक गलत दिखेगा। तो ऐसे भी कभी कभी घर में बैठ करके एक्सपेरिमेंट करना है कि बिना क्वेश्चन देखे आंसर मार पा रहे या नहीं मार पा रहे, इससे आपका सोच का पता चलेगा कि इनमें कितना ऑप्शन गलत है और कितना सही है। तो वहां पर सही और गलत ऑप्शन को आप बिना क्वेश्चन पढ़े छांट करके देखिएगा कि आप छांट पा रहे नहीं पा रहे, इससे क्या होगा अधिगम बेहतर होगा। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की डैश सिद्धांत में प्रस्तावित क्या सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, अब क्या निहितार्थ निकल के आएगा थ्योरी से। और कभी कभी ऐसा होगा जब वाइगोत्स्की की बात करेगा समझ में ना आए तो सहयोग ढूंढने लगना, समाज ढूंढने लगना, संस्कृति ढूंढने लगना, बन जाएगा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आए, आप लोग तो समझदार हैं, समझ चुके हैं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर इस स्थिति में फंस जाए क्वेश्चन समझ में ना आए तो समाज संस्कृति से आ जाता है, ये सब ढूंढने लगना क्वेश्चन में। तो बच्चे से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वो पूर्ण रूप या पूर्ण रूप से खुद से चीजें खोज पाएंगे। बच्चे में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। इनाम और दंड की बात व्यवहारवादी करते हैं, हम पढ़ रहे रचनावादी। बच्चे में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, इनाम सजा नहीं देना। तो ऑप्शन नंबर, बच्चे को सीखने में मार्गदर्शक व सहायता स्कैफोल्डिंग का यूज करेंगे टीचर। कुछ व्यवहार होता है वांछनीय, कुछ अवांछनीय होता है। अब वांछनीय व्यवहार क्या होगा, बच्चे से रिलेटेड होगा, अवांछनीय बच्चे से रिलेटेड नहीं है। अब वो पुरस्कार भी हो सकता है, दंड भी हो सकता है। वांछनीय व्यवहार में पुरस्कार आ जाता है, अवांछनीय व्यवहार में दंड आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी क्वेश्चन भी नहीं खोले, पीछे से बोला 1 नंबर, पाठ दिख गया था ना। क्या होगा, देखिए इसमें पाठ अगर आंसर होगा तो कहीं ना कहीं मदद की बात कह रहा होगा। रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहली सुलझाने में संकेत इशारे देकर के मदद करती है, और ये संकेत इशारे क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है, पाठ कहलाता है। ये तो आसान था। नेक्स्ट देखिए, क्या होगा, तो यह विचार है कि बच्चे सीखने में उसके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उसकी सहायता और मार्गदर्शन देने चाहिए। यह विचार वाइगोत्स्की से संबंधित। देख रहे हो, पहले आंसर ही देख रहा है। क्या होगा, तो क्वेश्चन का मजाक बना के रख दिए हो। तो इशारे देना, सोच विचार करना, ये अभी हटा नहीं रहे। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप ज्यादा दिल पे ले लिए बात को। पहले इधर बात को समझिए। मेरा वो मतलब नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हम बोले घर में बैठ करके इस तरह से प्रैक्टिस करना। तो पढ़ने का मौका देना, पढ़ भी रहे, खुद भी पढ़ रहे हैं, ऐसे भगा दे रहे हैं। अब कह रहा विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना, किसके उदाहरण है, तो बताइए किसके उदाहरण है, पाठ के उदाहरण। सीडीपी को इस तरह से कर देना है कि 15 मिनट में क्वेश्चन आप लगा पाए एग्जाम में जाकर के। 30 मिनट कभी नहीं देना, और जिस दिन 30 मिनट लग गया उस दिन रिजल्ट आपका 25 से कम आएगा, और जिस दिन आप 15 मिनट में बनाएंगे उस दिन 27, 28, 29, 30 नंबर आएगा। ये हम बनाए क्वेश्चन, आप ही के पेपर में पूछता है। आप पलटा करके देखिए, हर साल का क्वेश्चन अभी दिखाएंगे, लास्ट में अभी दिखाएंगे 2 मिनट में कि हर पेपर में वाइगोत्स्की का क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, प्याजे का क्वेश्चन इसी तरह रहता है। नेक्स्ट देखिए, दिखा देंगे, देखिए क्वेश्चन। क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों डैश के माध्यम से सीखते हैं। तो सामाजिक संपर्क, प्रतियोगिता के जरिए नहीं सीखेगा, कंपटीशन नहीं करवाना है, शारीरिक रूप से लड़ाई करवाना नहीं है, जो कि आजकल चल रहा है, लड़ाई का मजाक उड़ाना, मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना।
नेक्स्ट देखिए, आप थोड़ा सा सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। हाँ, इधर से कुछ बोल रहे हैं, इधर से क्या होगा? एक बार और मौका दे रहे हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, एक बार और मौका दे रहे हैं, पढ़िए और आप शांत हो जाइए। जल्दीबाजी में गलती हो गया ना, कुछ बच्चे सही थे, ये चीजें आपको नहीं बोलनी, हम यहाँ पे हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार पाड़ के क्या मायने हैं, अब देखेंगे। सबसे पहले ये याद रखना, पाड़ जो होता है वो अस्थायी मदद होता है, क्या परमानेंट मदद होता है, कुछ समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। या देखिए आप पढ़ते ऑप्शन, वयस्कों का कार्य की जटिलता को कम करके उन्हें बेहद सरल बनाना। एकदम ऐसा नहीं है कि कार्य की जटिलता को एकदम पूरा एकदम आसान बना देना। फिर कह रहा है वयस्कों की मदद की प्रकार व मात्रा में बदलाव करना, कभी ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी, कभी ज्यादा करेंगे, कभी कम पड़ेगी, कम करेंगे। अच्छा ये देख लेते हैं, अभी इसको रहने देते हैं। वयस्कों का बच्चों की किसी प्रकार की मदद ना देना, ठीक है। वयस्कों का बच्चों को विभिन्न प्रकार के इनाम देना, जल्दीबाजी में हो गया ना, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन देखिएगा ना तो बहुत आसान ऑप्शन मिल जाएगा। क्या होगा? कोई भी थ्योरी वाला कहे इनाम और सजा की बात कभी नहीं करेंगे, तो ये तो पहले ही गलत है। तो कौन सा कह रहा है? अनुरूप नहीं है, तो नहीं है तो इनाम और सजा ही नहीं है। बाकी देख लेते हैं, बच्चे के सीखने की तैयारी, तत्परता के लिए संवेदनशील, बच्चे को तत्पर रहना चाहिए सीखने के लिए, तत्परता करवानी चाहिए, रेडीनेस लाना है बच्चे में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग डाइवर्स बच्चे क्लासरूम में आएंगे, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको नकारना नहीं है। खोज अधिगम को बढ़ावा देना, एक्सप्लोर करना, ये सब सही है। जो सही है तो वो आंसर नहीं होगा, जो गलत है वही आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन आसान होगा। गलत क्वेश्चन आ गया था। आराम से आंसर करना, भागे नहीं जाना। पीछे से बोलिए, इधर से आप लोग क्या होगा? समझ में आया क्वेश्चन? शांत हो जाइए, अब सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अब नहीं है? पार तो है, ठीक है, ये तो है। अनुकूलन मतलब क्या है? कंडीशनिंग, ये नहीं है। सहयोगात्मक सीखना है, मॉडलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? किधर है 2 और 4? इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? 2 और 4। तो अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए एग्जाम में, नहीं मिलने लगे तो ज्यादा परेशान नहीं होना, कोई एक टिक लगा करके निकल जाना है, एकदम नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरह से परिस्थिति बन सकती है एग्जाम में। इसके लिए हाँ, मॉडलिंग वाला पढ़ाएंगे अभी। एक नाम है बेंडूरा, बेंडूरा का मॉडलिंग थ्योरी, उनके बारे में लास्ट में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए, चलिए इधर ध्यान दीजिए। अब जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे, बहुत लड़के गलत कर रहे हैं। आप बताइए इधर से क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है?
नेक्स्ट देखिए क्या होगा। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद कहलाती है पाड़ स्कैप फोल्डिंग, पाड़ मचन आलंबन स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। जीन पियाजे मीन्स बच्चा एक्टिव, ठीक है। कौन सा? खुद से आरंभ की गई गतिविधियां व खोज, तो बच्चा एक्टिव है, जीन पियाजे है। लेकिन यही वाइगोस्की रहता तो खुद से नहीं होता, कोई सहयोग के द्वारा ये गतिविधि और खोज होता। ऑप्शन नंबर डी हो गया। जब वयस्क नियंत्रण लेते और व्याख्या देते नहीं, जब इनाम और सजा की बात करेगा नहीं, उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहारवादी, उद्दीपन व प्रक्रिया के अनुबंधन की प्रक्रिया, ये बात करता है कौन? व्यवहारवादी। कुत्ता बिल्ली वाला हमको लग रहा है पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये अनुबंधन शब्द आता है, वो थ्योरी पढ़ा देंगे, जॉन लॉक का भी पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए। क्या होगा? इधर से बताइए आप। पीछे से चुपचाप बैठला होता हो, जवाब देवे तब नहीं। जीन पियाजे ने प्रस्तावित चरण क्रमबद्ध के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं? तो संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप में होता है जिसकी दिशा समान होती है, देख लेंगे। कौन नहीं पूछा है। एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी चरण छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? सेंसरी मोटर से आप डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच जाइएगा, ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन मेरे घर में एक बच्चा है, वो ऐसा ही कर रहा है। अब कह रहा है किशोरावस्था में आपने पढ़ा होगा, वो विरोध की अवस्था होती है, अपने माँ बाप का विरोध करता है, उसमें विद्रोह करने की प्रवृत्ति होती है। तो वो छोटा बच्चा है, 4-5 साल का, वो अभी विद्रोह कर रहा है। उसको जब बोलते कि मोबाइल मत देखो, तो वो बोल रहा है कि आपको हम कभी बोले कि मोबाइल मत देखो? अब क्या बोलेंगे? अब हम जिनको घर में पढ़ाए ये थ्योरी किशोरावस्था में ये दर्शाता है, तो वो बोल रहा है कि ये बच्चा तो साफ गलत कर रहा है, थ्योरी तो बदलना पड़ जाएगा। तो बताइए, इस तरह से डेवलप हो गया बच्चा। हम आपको कभी बोले मोबाइल मत देखो, आप क्यों बोलते हमको? ऐसा बोल रहा है इतना सा बच्चा। तो ये सब बात है। लंग का डांड खड़कलो, हाँ वही एकदम ठेठी भाषा में लिखा हुआ है, नहीं बताया सर। अच्छा, बोले चरणों को लांघ कर बढ़ा जा सकता है, ये गलत बात है, नहीं बढ़ा जा सकता है। कोई भी शैशवावस्था से किशोरावस्था में नहीं जा सकता है, तो यही बात क्या है? गलत है। गलत है इसीलिए ये सही है। बाकी सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करते हैं, एक क्रम में बढ़ रहा है आगे। चरण सार्वभौमिक है, यानी बदला नहीं जा सकता है। किशोरावस्था को शैशवावस्था से एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी क्रम है उस क्रम में ही चलेगा। ये बात सब सही है। सही है तो ये आंसर नहीं होगा, जो गलत है वही सही है, क्योंकि नहीं पूछा है। नेक्स्ट देखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, नहीं दिख रहा होगा, पढ़ देते हैं क्वेश्चन। ले वैगोस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये होगा। या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये होगा। सुसाधित करता है या मदद करता है, ये होगा। या घटती है, क्या होगा? तो सुसाधित करेगा, जब दूसरों की मदद मिलेगा तो लर्निंग बेहतर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगोस्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जा सकने वाला बदलाव है, क्या ये होगा? सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, ये होगा। या फिर कह रहा है सीखना सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन निर्धारित करता है, ये हो सकता है। सीखने में ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया व स्मृति के भंडार शामिल है। ऑप्शन नंबर 2 नंबर है कि इसको समाज से अलग नहीं किया जा सकता है।